देयर आर 37 टर्म इन एपी, मतलब एक एपी है जिसमें 37 टर्म है, और लिखा है द सम ऑफ 3 टर्म प्लेस एग्जैक्टली एट द मिडल इज 225। मतलब 37 टर्म्स में बीच की टर्म, मतलब कुछ इधर वाली टर्म और कुछ इधर वाली टर्म छोड़ के बीच की एग्जैक्टली जो मिडल 3 टर्म है उनका सम यहां पर कहता है, उनका सम कितना होता है 225। और साथ में अगली कंडीशन है एंड द सम ऑफ लास्ट 3 टर्म, और आखिरी टर्म, लास्ट 3 टर्म मतलब कौन सी होंगी, लास्ट 3 टर्म मतलब 37, 36, 35, मतलब 35, 36, 37, इनका सम होता है 429। ओके, हमें क्या करना है, वो एपी फाइंड आउट करनी है। तो देखिए इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझाने के लिए मैंने यहाँ पर 37 तक नंबर लिख कर रखा हुआ है। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें क्या करना होगा, हमें मिडल टर्म फाइंड आउट करनी होगी कि भाई 1 से लेके 37 तक के बीच में मिडल टर्म कौन से नंबर पे आएगी, वो हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो 37 क्या है, ये ऑड नंबर है। ओके, तो 37 ऑड नंबर है, तो इसमें क्या करना पड़ता है, 37 प्लस 1 डिवाइड बाय 2 करना होता है। तो अगर ऐसा करें तो ये आ जाएगा 38 डिवाइड बाय 2, 2 से 38 19 टाइम कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर 19वीं टर्म जो होगी ये मिडल टर्म कहलाएगी। ओके, आप चेक कर सकते हैं, देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक कितनी टर्म है, 18 टर्म, तो यहाँ से लेके यहाँ तक भी 18 होना चाहिए। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, आ गई 19 टर्म, ये एग्जैक्टली मतलब मिडल की टर्म है। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बोलता है द सम ऑफ 3 टर्म प्लेस एग्जैक्टली एट द मिडल, तो बीच की 3 टर्म, तो बीच की 3 टर्म क्या हो गई, ये एक टर्म हो गई, इसके पहले वाली और इसके बाद वाली, ये आ गई बीच की 3 टर्म 18 19 और 20। ओके, ये 3 टर्म हो गई, इन 3 टर्म का सम क्या बोलता है 225। ओके, ये पहली कंडीशन है। और दूसरी कंडीशन क्या है कि सम ऑफ लास्ट 3 टर्म, तो आखिरी की जो 3 टर्म है उनका सम कितना है 429। ओके, तो हमें वो एपी फाइंड आउट करनी है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को समझाने के लिए मैंने नंबर लिखे, हमारे ये नंबर हमारे नहीं है। ओके, एक्सप्लेन करना था इसलिए नंबर लिखे थे। आपको क्वेश्चन जरूर अच्छे से समझ में आ चुका होगा। आइए अब इसे सॉल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ पर लिखेंगे सॉल्यूशन, जो क्वेश्चन में दिया हुआ देयर आर 37 टर्म। ओके, तो यहाँ लिखेंगे देयर आर 37 टर्म, देयरफॉर, इसी का मतलब यहाँ पर क्या आ जाएगा कि n इज इक्वल्स टू हो जाएगा 37। ओके, अब आगे क्या कहता है, द सम ऑफ 3 टर्म प्लेस एग्जैक्टली द मिडल टर्म। ओके, तो मिडल टर्म की बात करिए, तो अब हमें इसमें से मिडल टर्म फाइंड आउट करनी पड़ेगी। तो यहां लिखेंगे मिडल टर्म क्या हो जाएगी, मैंने आपको बताया था 37 प्लस 1 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल्स टू 38 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल्स टू ये होगी 19। ओके, तो मिडल टर्म के यहाँ पर क्या हो जाएगी 19, तो मिडल टर्म हो जाएगी T19। ओके, अब टर्म प्लेस एग्जैक्टली द मिडल टर्म, 3 टर्म। ओके, 3 टर्म प्लेस एग्जैक्टली द मिडल टर्म, तो यहां लिखेंगे मिडल टर्म इज, मिडल टर्म क्या हो जाएगी T19। ओके, अब ये कंडीशन लिखेंगे सम ऑफ 3 टर्म, सम ऑफ 3 टर्म प्लेस्ड exactly at the middle is 225। ओके, तो वो मिडल टर्म कौन सी होगी, मिडल की 3 टर्म कौन सी होगी, एक होगी T18 प्लस T19 प्लस T20, इनका सम होता है 225। ओके,
अब इसे सॉल्व करेंगे। अब इसे कैसे सॉल्व करना है, देखिए यहाँ पर वैसे ही फॉर्मूला लग जाएगा अब Tn वाला। कौन सा फॉर्मूला है, Tn। तो T18 के लिए Tn का फॉर्मूला, T19 के लिए Tn का फॉर्मूला, T20 के लिए Tn का फॉर्मूला। तो T18 के लिए Tn का फॉर्मूला लगाएंगे तो भाई Tn का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पे देखिए Tn का फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय डी। ओके, तो अब देखिए यहाँ पर मैं क्या करूंगा, a प्लस n मतलब क्या होगा, ये 18 होगा, तो n के बदले, नंबर के बदले यहाँ पे जो नंबर दिया है वो रखते हुए चलेंगे। ओके, तो ये आ जाएगा 18 माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय डी। इसके पहले मैंने आपको बताया था कि आप T18 को डायरेक्ट T7 मतलब a प्लस 17d भी लिख सकते हैं। ओके, दूसरा आ जाएगा a प्लस 19 माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय डी, और ये आ जाएगा a प्लस 20 माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय डी। ओके, इज इक्वल टू 225। अब यहां पर देखिए आगे ये क्या हो जाएगा, a प्लस 18 माइनस 1 17d प्लस ये आ गया a प्लस 19 माइनस 1 आ जाएगा 18 और ये इंटू d प्लस ये a। ओके, प्लस 20 माइनस 1 आ जाएगा 19 d इज इक्वल्स टू 225। अब यहां देखिए ये एक a है, a कितनी टाइम a है, 3 टाइम, तो यहाँ लिख देंगे हम 3a प्लस 17 18 और 19। ओके, इन सबकी टोटल हमें मिल जाती है 54। यहाँ लिखेंगे 54d इज इक्वल्स टू 225। अब यहाँ पे देखिए इसमें से क्या होगा, 3 कॉमन निकाल देंगे। ओके, तो इसे मैं इरेज कर लूँ भाई। तो इसमें से हम 3 कॉमन निकालेंगे। मैं यहाँ लिख लूँ, इस टर्म को फिर से लिख लेता हूँ। क्या है, 3a प्लस 54d इज इक्वल्स टू 225। इसमें से अगर हम 3 कॉमन निकाले तो आ जाएगा 3a प्लस 18d इज इक्वल्स टू 225। ओके, तो यहाँ लिखेंगे a प्लस 18d इज इक्वल्स टू 225 डिवाइड बाई 3। अब क्या करेंगे भाई, इस 3 से 225 को हम डिवाइड कर देंगे। ओके, तो 3 से 225 कैंसल होता है 75 टाइम। तो यहाँ पर देखिए एक इक्वेशन मिल जाती है हमें, a प्लस 18d इज इक्वल्स टू 75। आप चाहे तो यहाँ से a की वैल्यू, ऐसे एक इक्वेशन हमें आगे और मिलेगी। सब्स्टिट्यूटिंग मेथड भी कर सकते हो, साइमल्टेनियस मेथड भी कर सकते हो। ओके, तो अगर सब्स्टिट्यूटिंग मेथड करना है तो क्या हो जाएगा, ये a इज इक्वल्स टू 75 माइनस 18d। देखिए हमने यहाँ पर a की वैल्यू निकाल ली है, इसे हम दे दे इक्वेशन 1। ओके, अब ये पहली कंडीशन हो गई हमारी। दूसरी कंडीशन क्या है, तो दूसरी कंडीशन के अकॉर्डिंग अब चलेंगे। तो देखिए दूसरी कंडीशन क्या है, सम ऑफ लास्ट 3 टर्म इज 429। तो लिखेंगे सम ऑफ लास्ट 3 टर्म इज 429। तो लास्ट 3 टर्म कौन सी होंगी, 35 36 37। तो लिखेंगे T35 प्लस T36 प्लस T37, इनका सम होता है 429। ओके, अब यहां देखिए जैसे T18 मतलब क्या होता है, a प्लस 17d, 18 से एक कम हो जाएगा, a प्लस 17d। T19 क्या हुआ, a प्लस 18d। वैसे ही T35 क्या होगा, a प्लस 34d। तो यहाँ हम डायरेक्ट लिख ले a प्लस 34d प्लस ये आ जाएगा a प्लस 35d प्लस ये आ जाएगा a प्लस 36d इज इक्वल्स टू ये हो जाएगा 429। ओके, अब देखिए ये आ जाएगा a कितना हो जाएगा 3a। अब क्या करेंगे, 34 35 36 इन तीनों का सम कर देंगे।
इन तीनों का सम हमें मिल जाएगा 105D। ओके, और ये आ गया 105D 429। इसमें से भी हम 3 कॉमन कर लेंगे। ओके, तो इसमें से 3 कॉमन करेंगे तो देखिए इसे मैं यहां लिख लूँ 3A प्लस 105D इज इक्वल्स टू 429। तो यहां से 3 कॉमन आ जाएगा तो अंदर बचेगा A प्लस 35D इज इक्वल्स टू 429। अब इस 3 को हम उधर शिफ्ट कर देंगे तो A प्लस 35D इज इक्वल्स टू 429 डिवाइड बाई 3। 3 से ये कैंसिल हो जाएगा 143 टाइम। ओके, तो यहाँ पे हमें मिलेगा A प्लस 35D इज इक्वल्स टू 143। इसे हम दे दें इक्वेशन 2। अब देखिए A की वैल्यू है हमारे पास 75 माइनस 18D। इस A की वैल्यू को इस इक्वेशन में हम रख देंगे। ओके, तो लिखेंगे पुट वैल्यू ऑफ A इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 में A की वैल्यू रखेंगे हम। तो यहाँ पे देखिए A के बदले हमें क्या रखना है 75 माइनस 18D। तो यहाँ लिखेंगे हम 75 माइनस 18D प्लस ये आ गया 35D एज इट इज इक्वल्स टू 143। ओके, अब क्या करेंगे इस 75 को हम उधर शिफ्ट कर देंगे 43 के तरफ, और 35 में से 18 को माइनस कर दो। ओके, तो यहां पर ये आ जाएगा 17D। ओके, यहां पर ये आ जाता है 17D इज इक्वल्स टू 143 माइनस 75। तो ये आ जाएगा 70D इज इक्वल टू 143 से इसको माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा भाई 68। ओके, अब यहां पर क्या हो जाएगा D इज इक्वल्स टू 68 डिवाइड बाय 17 करेंगे तो ये 4 टाइम कैंसिल हो जाएगा। देयरफॉर वी गेट D इज इक्वल्स टू 4। तो देखिए फ्रेंड, हमें A और D यहाँ पे D मिल चुका है। ओके, अब हमें A फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर तो भाई जगह बची नहीं है हमारे पास। अब आप पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद में इतना पोर्शन थोड़ा रफ कर लूंगा और फिर कंटिन्यू करूंगा। ओके, इस D की वैल्यू को इक्वेशन 1 में हम पुट अप कर लेंगे। ओके, तो लिखेंगे इक्वेशन 1 या 2 जिसमें भी हमें रखना है रख सकते हैं। तो लिखेंगे पुट D इज इक्वल्स टू 4 इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 क्या थी, A प्लस 35D इज इक्वल्स टू नहीं सॉरी, A प्लस 35D इज इक्वल्स टू 143। ये इक्वेशन 2 है, 2 में रख देते, कोई बात नहीं है। तो यहाँ पर आ जाएगा A प्लस 35 मल्टीप्लाई बाय 4 इज इक्वल्स टू 143। तो 35 मल्टीप्लाई बाय 4 हो जाएगा 140। तो A प्लस 140 इज इक्वल्स टू 143। 140 को हम इधर शिफ्ट कर दे तो A इज इक्वल्स टू 143 माइनस 140। तो यहाँ पे हमें A इज इक्वल्स टू 3 मिल जाता है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमें D की वैल्यू और A की वैल्यू दोनों मिल चुकी है। अब हमें क्या करना है, AP लिखना है कि वो AP कौन सी होगी। ओके, तो अब देखिए AP कौन सी होगी, मतलब तो यहाँ पर A इज इक्वल्स टू 3, देयरफॉर हम लिख लेंगे T1 इज इक्वल्स टू 3। ओके, T2 की बारी आएगी तो आ जाएगा T1 प्लस D। T1 प्लस D मतलब हो जाएगा 3 प्लस 4 इज इक्वल्स टू 7। उसके बाद T3 मीन्स T2 प्लस D मीन्स 7 प्लस 4 इज इक्वल्स टू 11। ओके, T4 भी निकाल सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर ये सीक्वेंस हमें मिल जाती है। तो देयरफॉर
द एपी इज, वो एपी होगी 3, 7, 11, ओके, और ये चलती रहेगी। ओके